Hollywood on screen presenting Hellhole। कहा जाता है कि शैतान और गॉड दोनों ही मंजिल के रास्ते को बदल सकते हैं, मगर यकीनन खुदा ही हमको सही रास्ता दिखाते हैं। इस फिल्म का नाम है हेलहोल, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। ये कहानी पोलैंड में सन 1957 में शुरू होती है। शुरुआत होती है एक प्रीस्ट से जो काफी डरा हुआ था। वो एक बच्चे को लेकर चर्च के अंदर दाखिल होता है। उस बच्चे के सीने पर एक निशान था। प्रीस्ट के हिसाब से ये बच्चा जहन्नुम से आया एक शैतान है। वो एक प्राचीन खंजर निकालकर उस बच्चे को मारने ही वाला होता है कि तभी उसको रोकने के लिए पुलिस आ जाती है। आज चंद्र ग्रहण भी था। प्रीस्ट बार बार कह रहा था कि तुम लोग नहीं जानते कि ये क्या है, मुझको मत रोको। और जैसे वो खंजर उठाता है, मजबूरन पुलिस वालों को उसको शूट करना पड़ता है। प्रीस्ट वहां पर मर जाता है और वो बच्चा जिंदा रह जाता है। अब कहानी 30 साल बाद दिखाई जाती है। हम मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर मेरिक से, जो असल में एक पुलिस वाला है, मगर एक प्रीस्ट के रूप में वो पुराने चर्च में आता है क्योंकि कुछ औरतें गायब हो गई थी और आखिरी बार उन्हें इस चर्च में ही लाया गया था। पुलिस खुलेआम चर्च की तलाशी नहीं लेना चाहती थी क्योंकि इससे बदनामी होती, इसलिए सबूत इकट्ठा करने के लिए उन्होंने मेरिक को भेजा। चर्च पहुंचकर मेरिक प्रीस्ट से मिलता है जो यहाँ के चीफ थे। वो मेरिक को पूरा चर्च दिखाते हैं, जिसके बाद उसके सामान की तलाशी ली जाती है क्योंकि चर्च के रूल सख्त हैं। मेरिक को कमरा दिखाने के बाद प्रीस्ट कहते हैं, अच्छा होगा अगर आप रात में कमरे से बाहर ना निकलें क्योंकि रात को चर्च में घूमना सख्त मना है। मेरिक कहता है कि मैं इन बातों का ख्याल रखूंगा। यहाँ ना बिजली थी, ना कोई टेलीफोन। ये एक अजीब सी जगह थी जहाँ पर ना कोई आता था और ना ही बाहर जाता था। ये लोग बाकी दुनिया से अलग थलग रहते थे। खैर, उनके जाने के बाद मेरिक अपने कपड़े बदलता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सीने पर वैसा ही निशान था जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में उस बच्चे के जिस्म पर देखा था। इसका मतलब कि मेरिक ही वो बच्चा हो सकता है। फिर वो अपना बैग खोलता है जिसके अंदर एक खुफिया चेम्बर था। उसके अंदर एक कैमरा, बंदूक और कुछ सामान थे। साथ ही उसमें एक पेपर कटिंग भी थी जिस पर कई लड़कियों के गुमशुदा होने की खबर छपी हुई थी और इसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेरिक यहाँ पर आया था। बाद में मेरिक सभी से खाने के दौरान मिलता है, लेकिन उन्हें खाने में क्या दिया जा रहा था मेरिक को समझ नहीं आ रहा था। खाना बड़ा ही अजीब था। मेरिक को उस खाने से घिन आ रही थी, लेकिन बाकी सब उसको बहुत शौक से खा रहे थे, इसीलिए मेरिक भी चुपचाप उसको खाने लगता है। बाद में जब वो हॉल में घूम रहा होता है तब वो एक कमरे के पास से गुजरता है जहाँ पर उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है। उसकी हालत बहुत खराब थी। दरअसल चर्च के हिसाब से उस औरत को शैतान ने पजेस किया और चर्च के लोग तंत्र मंत्र से ऐसे लोगों का इलाज करते हैं, यानी कि एक्सॉर्सिज्म। आज रात वो सब उस लड़की का इलाज करने वाले थे जिनमें मेरिक भी शामिल था और वो ये सब पहली बार देख रहा था। उस औरत को एक कमरे में बेड से बांधा हुआ था। एक प्रीस्ट इस प्रोसीजर की फुटेज भी रिकॉर्ड कर रहा था। अब जैसे ही प्रीस्ट ने बाइबल पढ़ना शुरू किया, वो औरत बुरी तरह तड़पने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाती है। उसके अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी और बेड भी हिल रहा था। तब प्रीस्ट उसके सामने क्रॉस लेकर आते हैं और प्रेयर शुरू कर देते हैं, लेकिन उस क्रॉस में आग लग जाती है। ये देखकर वो सब डर जाते हैं। प्रीस्ट प्रेयर करना नहीं छोड़ते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद एक्सॉर्सिज्म पूरा हो जाता है। इस बीच हमको जीसस की पेंटिंग दिखाई जाती है जिसकी आंखों से अजीब से कीड़े निकल रहे थे। खैर, ये सब देखने के बाद मेरिक की तबीयत काफी खराब हो गई थी। वो बाथरूम में होता है जहाँ पर उसका शीशा अपने आप ही टूटने लगता है। उसके कमरे से भी अजीब आवाजें आने लगती है जिससे वो काफी डर जाता है। वैसे मेरिक को इन सब पर यकीन नहीं था क्योंकि उसके हिसाब से ये सब धोखाधड़ी है और कुछ नहीं। जिसके बाद वो हॉल में घूमने चला जाता है। वो एक कमरे के सामने रुक जाता है। असल में ये प्रेयर का कमरा था। इससे पहले कि वो अंदर जाता, प्रीस्ट डेविड उसको बताते हैं कि ये प्रेयर का कमरा है, बिना इजाजत के कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। इसीलिए मेरिक बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रात के खाने में उन्हें फिर से वही सड़ा हुआ मांस दिया जाता है जो सही से पका भी नहीं था। वहाँ एक नया लड़का था जिससे उसको खाने से घिन आ रही थी। वो रो रहा था। प्रीस्ट दूसरे बंदे को इशारा करके उसे उस लड़के के पास भेज देता है और उसके कान में कुछ कहने के बाद वो लड़का उस मांस को खाने लगता है। खैर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि खाने में कुछ गड़बड़ थी क्योंकि बाद में मेरिक भी उल्टी कर देता है। यहाँ तक कि उस खाने की वजह से उसका एक दांत भी गिर जाता है। मेरिक गौर से उसको देखने लगता है क्योंकि ये बहुत अजीब था कि उसके दांत में से एक मक्खी बाहर निकलती है। ये देखकर मेरिक काफी घबरा जाता है। अब आधी रात को चुपके से वो प्रीस्ट के कमरे में जाता है। कमरे के अंदर एक खुफिया दरवाजा था जहाँ बहुत सारी टेप रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई थी। ये उन लोगों की रिकॉर्डिंग्स थी जिनका अब तक ये लोग एक्सॉर्सिज्म कर चुके थे। इसके अलावा वहाँ पर शराब थी, म्यूजिक कैसेट्स थी और अडल्ट मैगजीन्स भी पड़ी हुई थी।
जिसका मतलब ये लोग बस दिखावा करते रहते हैं। इसके बाद मेरिक उस जगह जाता है जहाँ उस लड़की पर एग्जॉर्सिज्म हुआ था। वहाँ बेड के नीचे उसको एक सिरिंज मिलती है, यानी उस लड़की को नशा दिया गया था या फिर कोई ऐसी चीज जिस वजह से वो पागलों जैसा बिहेव कर रही थी। प्रीस्ट ने जो क्रॉस इस्तेमाल किया था वो असल में एक लाइटर था और वहाँ एक बटन था जिससे बेड हिलता था। मतलब वहाँ पर जो भी कुछ हुआ था वो नाटक था, मगर वो लड़की असली थी, वो एक शिकार थी। इससे मेरिक समझ गया था कि जो लड़कियां गायब हुई हैं, यहाँ के लोगों ने उनके साथ कुछ तो किया है। अगली सुबह सब प्रेयर करने के लिए जमा हुए थे। प्रीस्ट मेरिक को प्रेयर करने के लिए कहते हैं। शायद उसको मेरिक पर शक हो चुका था कि मेरिक कोई प्रीस्ट नहीं है। अब मेरिक प्रेयर कर रहा था अपनी भाषा में, जबकि प्रीस्ट उसको लैटिन में प्रेयर करने के लिए कहते हैं, जिसमें मेरिक अटक जाता है। इसीलिए उसकी जगह दूसरे लोग प्रेयर करते हैं। दोपहर में फिर से वही मांस आता है। इस बार मेरिक को खाने में बाल भी मिलते हैं, जो देखकर उसको उल्टी आ जाती है। मेरिक जिस मकसद से यहाँ पर आया था, जल्द से जल्द उसको वो पूरा करना था। अब वो प्रीस्ट की नजर में आ चुका था, इसीलिए अपने कमरे में जाकर उसने पेपर कटिंग जलाकर बंदूक अपने पास रख ली, ताकि वक्त आने पर वो अपनी हिफाजत कर सके। बाहर आकर वो देखता है कि कुछ प्रीस्ट मिलकर कब्र खोद रहे थे, क्योंकि जिस लड़की का एग्जॉर्सिज्म था शायद वो मर चुकी है। अब रात में मेरिक उस जगह जाता है जहाँ बाकी लोगों को पागल बना के रखा हुआ था। उनमें मर्द और औरतें दोनों ही थे। इनके हिसाब से ये लोग वो हैं जो शापित हैं। उस वक्त प्रीस्ट मेरिक को देख लेता है। वो चुपके से उससे बात करने आता है और कहता है कि यहाँ सब जान गए हैं कि तुम यहाँ सबूत ढूंढने आए हो, लेकिन यहाँ से निकलना मुश्किल है। मैंने भी कोशिश की थी, एक बार जो यहाँ पर आ गया वो बाहर नहीं जा सकता है। इसीलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कोई सवाल मत करो और जितना कहा जाए सिर्फ उतना करो। जिस पर मेरिक उसको बताता है कि मैं कोई प्रीस्ट नहीं हूँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ। इस गांव से 8 लड़कियां गायब हुई है। कहा जाता है कि उन्हें एग्जॉर्सिज्म के लिए यहाँ पर भेजा गया था। पुलिस इस मामले में सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती, इसलिए मुझे भेस बदल कर आना पड़ा और मैं जानता हूँ कि ये तांत्रिक सब धोखा है। वो कहता है कि प्रीस्ट ऐसा पैसों के लिए करते हैं ताकि वेटिकन से उनको पैसे मिलते रहे, जहाँ बाद में वो कह देते हैं कि तंत्र के दौरान वो औरतें पागल होकर मर गई, लेकिन असल में उनके साथ क्या होता है मैं खुद भी नहीं जानता। मेरिक उससे वादा करता है कि मैं तुमको यहाँ से निकाल लूंगा। इसके बाद मेरिक दोबारा से चर्च के कमरे में जाकर उसकी जांच करता है। एक अलमारी के पीछे उसको एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। उसके अंदर से मेरिक को लकड़ी में लिपटे हुए दांत और एक आंख मिलती है जो अपने आप ही हिलने लगती है। डर के मारे मेरिक उसको फेंक देता है, जिसके साथ वो उल्टी करने लगता है जिसमें मक्खियां आती हैं। मेरिक को अपने सामने कोई चीज दिखाई देती है। वो सहम जाता है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। वो उस आंख को कुचलकर अपने कमरे में चला जाता है। रात होने पर वो चर्च के कब्रिस्तान में जाता है। वो उस कब्र को खोदता है जहाँ पर उस लड़की को दफनाया गया था, लेकिन जब मेरिक उसका ताबूत खोलता है तो वो देखता है कि वो खाली है। अब मेरिक हैरानी से मंजर देख ही रहा होता है कि तभी कोई पीछे से आकर उसको पकड़कर बेहोश कर देता है। होश में आने पर मेरिक देखता है कि उसे उसी के कमरे में बेड से बांध दिया गया है और डेविड वहीं सामने बैठकर पहरा दे रहा है। कुछ देर बाद प्रीस्ट उस कमरे में आते हैं। वो मेरिक के लिए 4 अलग अलग बर्तनों में खाना लाते हैं। अब उसके लिए प्रेयर करने के बाद वो मेरिक को वो खाना खाने को कहते हैं, लेकिन वो इनकार कर देता है। वो उनसे पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है जो तुम 4 अलग अलग बर्तनों में भर कर लाए हो। प्रीस्ट उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और फिर जबरदस्ती वो उसको खिलवा देता है। रात में पहरा देते हुए डेविड की आंख लग जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर मेरिक खुद को खोल देता है, लेकिन तब तक डेविड भी जाग चुका था। इस वजह से इन दोनों में हाथापाई हो जाती है, जिसमें मेरिक अपनी बंदूक उठाकर डेविड को मार डालता है। कमरे से निकलने के बाद वो सबसे पहले किचन में जाता है ताकि वो जान सके कि उसको खाने में क्या दिया जा रहा था। मेरिक वहाँ के स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी औरतों की कटी हुई लाशें लटकी हुई थी और इतने दिनों से ये सब जो खाना खा रहे थे वो इन्हीं औरतों का मांस था। ये सब वही औरतें थी जिनके गायब होने की खबर मेरिक को मिली थी। वहाँ पर मॉन्क प्योत्र भी आ जाता है और ये सब देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। प्योत्र मेरिक को अपने साथ चलने को कहता है। उसे खुफिया रास्ता मालूम था, लेकिन उससे पहले वो उसको लाइब्रेरी में ले आता है, क्योंकि कुछ ऐसा था जो मेरिक से अलग था। एक प्राचीन किताब में एक बच्चे का जिक्र था। एक बच्चे का जन्म होगा जब ग्रहण लगेगा और ये 800 सालों में सिर्फ एक बार ही होता है। उसके पैदा होते ही उसको मारना होगा, जिसके लिए खंजर और प्रेयर की जरूरत होगी। लेकिन अगर उसको सही वक्त पर मारा नहीं गया, 7 पापी औरतों का खून पिएगा और प्रेयर के पूरा होते ही वो शैतान अपने असली रूप में आ जाएगा, जिसके बाद उसके कहर से इस दुनिया को कोई भी नहीं बचा सकेगा। प्योत्र मेरिक से कहता है कि यहाँ सबको लगता है कि तुम ही वो शैतान हो
और इतने दिनों से खाने के बहाने तुम्हें इन्हीं 7 औरतों का मांस खिलाया जा रहा था ताकि तुम्हारे जरिए वो नर्क में रहने वाले शैतान को बाहर ला सके। उस किताब में शैतान का एक निशान भी था और ऐसा ही एक निशान मेरिक के जिस्म पर भी है। अब ये सब जानने के बाद ये दोनों यहाँ से भागने की सोचते हैं। प्योत्र जमीन के नीचे एक सुरंग के बारे में जानता था जहाँ से पहले भी उसने भागने की कोशिश की थी। मेरिक को उस पर यकीन नहीं था, जिसके बाद वो उसको अपनी पीठ के निशान को दिखाता है जो उसको भागने के जुर्म में कोड़े मारने की वजह से दिए गए थे। मेरिक उसकी बात को मान जाता है। वो दोनों सुरंग से होके आगे बढ़ते हैं, लेकिन दरअसल ये सब प्योत्र की चाल थी। आधे रास्ते में 2 लोग आकर मेरिक को मारने लगते हैं, जिसके बाद उसको पकड़ लेते हैं। अब होश में आने पर मेरिक देखता है कि उसे एक पेड़ से बांधा हुआ है। प्रायर आंद्रेस उसको बताते हैं कि उसका यहाँ पर आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उन्होंने पुलिस वालों को रिश्वत दी थी ताकि वो मेरिक को ये केस दे। वो कहते हैं कि शैतान बुरा नहीं होता, इंसान होता है, इसीलिए सजा तो मिलेगी ही। वो एक कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये सीधा नर्क की तरफ जाता है, इसीलिए हमने अपना चर्च भी यहीं पर बनाया। 800 साल से हमने तुम्हारा इंतजार किया है। अब प्रेयर पूरी होती नर्क राज यानी शैतान तुम्हारे जिस्म में दाखिल होगा, जिसके बाद इस दुनिया की शक्ल बदल जाएगी। वो इस दुनिया पर राज करेंगे। यानी ये लोग दरअसल खुदा को नहीं बल्कि शैतान के पूजने वाले थे। अब थोड़ी देर बाद ये लोग उस बेकसूर लड़की को लाकर उसका गला काट देते हैं, क्योंकि उसका खून मेरिक को जो पीना था वो सब भी उसका खून एक एक करके पीने लगते हैं। उसके बाद प्रायर मेरिक को उसका खून जबरदस्ती पिला देता है। मेरिक मरना नहीं चाहता था। वो गॉड से प्रेयर करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद ये सब मिलकर शैतान को बुलाने का मंत्र पढ़ने लगते हैं, लेकिन बहुत देर तक मंत्र पढ़ने के बाद भी वहाँ पर कुछ नहीं होता। ये देखकर मेरिक उनके ऊपर हंसने लगता है, क्योंकि वो एक पुरानी किताब पर यकीन कर बैठे थे। किसी को भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो सब मायूस थे। प्योत्र सबसे कहता है कि शायद ये सब हमारी गलतफहमी थी, हम सब जल्दी ही भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे इरादे नेक थे। लेकिन अब इनको ये डर था कि कहीं ये लोग मेरिक की वजह से फंस न जाए, क्योंकि पुलिस तो उनको कभी भी ढूंढते हुए यहाँ पर आ सकती थी। इसीलिए प्योत्र मेरिक के पेट में चाकू घुसाकर उसको मार देता है और ये लोग उसकी लाश को उसी कुएं में फेंक कर चले आते हैं। वहाँ से आने के बाद प्रायर बहुत सारी शराब पीते हैं। वो मायूस थे क्योंकि उनकी इतने साल की मेहनत बर्बाद हो गई थी। इसी दौरान वहाँ दीवार पर लगा क्रॉस अपने आप ही उल्टा हो जाता है, जिसको ये लोग नोटिस नहीं कर पाते। जिसके बाद प्योत्र उसके पास आकर उसे एक सोफे पर लेटा देता है। प्रायर कहते हैं कि मैं आज शैतान का गुलाम बनने वाला था, लेकिन अब देखो मैं कुछ नहीं हूँ। जिस पर प्योत्र प्रायर के मुंह पर तकिया रखकर उसकी जान ले लेता है। शायद प्योत्र को उन पर गुस्सा आता है, क्योंकि उसने उन सब की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उसके कहने पर ही वो बिना कुछ सोचे समझे ये सब कर रहे थे। उन्हें मारने के बाद प्योत्र सबसे झूठ कहता है कि ज्यादा शराब पीने से इनकी जान चली गई है। जिसके बाद ये लोग उन औरतों को भी जला देते हैं जिन्हें इन्होंने मारा था, ताकि अगर पुलिस इस जगह आए तो उनको कोई सबूत ना मिले। जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रायर के जिस्म से एक मक्खी बाहर निकलती है, जो वहाँ से उड़कर उसी कुएं में जाकर मेरिक की लाश में मिल जाती है और तभी मेरिक जिंदा हो जाता है। धीरे धीरे उसका जिस्म किसी और चीज में बदलने लगता है। इस बीच सभी लोग प्रायर के लिए प्रेयर कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि प्योत्र का जिस्म धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा है, जिसके बाद उसका जिस्म पूरी तरह से मक्खियों में बदलकर गायब हो जाता है। जहाँ पर उसको सुरंग से एक खौफनाक बच्चा बाहर आते हुए दिखाई देता है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही शैतान था जिसे ये लोग बुलाने की कोशिश कर रहे थे। अब बाकी लोगों के जिस्म भी एक एक करके उल्टा लटक जाते हैं और यकीनन उनकी भी खौफनाक मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि चर्च में जो भी चीज जिंदा थी वो मरने लगती है और जो भी चीज मुर्दा थी उनमें जान आ गई है। अब जब वो शैतान जीसस के स्टैचू के सामने आता है तो स्टैचू का चेहरा भी उसकी तरफ मुड़ जाता है। चर्च के बाहर सब कुछ उल्टा था और आसमान से वही काला पदार्थ चर्च के ऊपर गिरने लगता है। शायद ये जहन्नुम का दरवाजा था जो अब खुल चुका है। जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हेल होल की अमेजिंग स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ये स्टोरी भी ओपन एंडेड मूवी है जिसकी कई सारी एंडिंग थ्योरीज हैं। आपके हिसाब से इस फिल्म की एंडिंग क्या है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल तो इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।